हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 105 पॉइंट मार्केट नेगेटिव चल रहा है 23,000 जो 23,040-45 के पास। सुबह में एक कुछ फ्लैट खुल के इसने एक अच्छा खासा बाउंस दिया था। वहां से फिर ये नीचे आया है। चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं। आज क्या होना चाहिए? देखिए, आज किसी भी पॉइंट से किसी भी हालत में आज मार्केट रिवर्स होना चाहिए। इसका मेन रीजन है, देखिए, वीकेंड पे जो भी क्रूड को लेके बवाल चल रहा था कि भाई क्रूड इतना बढ़ गया, वीकेंड डाउ, ये सब कुछ थम चुका है। कल क्रूड भी जो है, जो वीकेंड क्रूड था वो नीचे आया हुआ है। अभी कुछ 1% के नीचे ही ट्रेड हो रहा है। यानी कि जो फ्राइडे के लेवल्स थे ना, वहीं पर ट्रेड हो रहा है। हमारी मार्केट्स आर मेंट टू ट्रैप एंड टू, कहते हैं ना, ट्रेडर को डराने के लिए हमारी मार्केट जो है बहुत अच्छी तरह से जानी जाती है। ये देखिए, ये इसका स्टोकेस्टिक है जो अभी दो पे आया हुआ है। ये डेली डेली चार्ट का स्टोकेस्टिक है। अब दो की स्टोकेस्टिक पे क्या करना चाहिए, 23 की आरएसआई पे क्या करना चाहिए, ये मुझसे बेटर आप लोग अच्छी तरह से समझते हो। तो आज निफ्टी में एट एनी कॉस्ट फ्रॉम एनी पॉइंट वी मे सी अ बिग टर्न अराउंड, ऐसा मुझे फिलहाल लग रहा है। ये जो डिप आई है ना, आज की जो डिप आई है, सी यहाँ पे 23,500 तक हमारा लेवल था कि भाई अगर वो लेवल आता है तो हम बाइंग ही करेंगे। ठीक है, 23,500 फ्राइडे के दिन तोड़ा। अब ये जो कैंडल बनी है ना, ये जो कैंडल बनी है आज, ये जो कैंडल की लो थी 23,112, ये थी फ्राइडे की लो। आज इसने लो बनाई है 23,024। यानी कि फ्राइडे की लो से करीब करीब 90 पॉइंट नीचे की लो बनाई है। लेकिन लेकिन फ्राइडे और आज, फ्राइडे को तो इसने 23,500 के नीचे क्लोज किया है। आज ये करता है कि नहीं, ये देखने लायक होगा। इनकेस अगर आज किया, इनकेस कल नहीं करेगा। ठीक है। अभी क्या हो रहा है ना मार्केट में, पहले दो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे तो भैया यही लग रहा है कि आज ये 23,500 के नीचे शायद क्लोज ना करे, शायद, मेरा ऐसा गणित कहता है। ये जो आपको 100 पॉइंट फिलहाल अभी निफ्टी में माइनस दिख रहा है, 220 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी में माइनस दिख रहा है। अगर आप टॉप से देखें तो निफ्टी अच्छा खासा गिरा दिया, कुछ 284, 250, 100, 250, 260 पॉइंट के करीब आज इंट्राडे हाई से इसको गिराया। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये वापस उस हाई को आज क्रॉस नहीं कर सकता। मैंने जैसे कहा, 1.92 दो का स्टोकेस्टिक हुआ है। अब ऐसे स्टोकेस्टिक पे क्या करना चाहिए, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। रही बात वर्ल्ड लेवल पे जो भी बवाल चल रहा है उसकी, तो देखो, अगर बवाल, देखिए, मार्केट ऑलरेडी इस बवाल को समझता है, जानता है कि भाई दिक्कत चल रही है। ठीक है। अब जब तक 115,120 के ऊपर डॉलर टर्म में अगर क्रूड नहीं जाता, क्रूड, तब तक मुझे नहीं लगता हमारी मार्केट पे कोई इतना बड़ा खतरा है। हाँ, ये लोग ने अच्छी तरह से मार्केट को तोड़ा मरोड़ा है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जितना मार्केट टूटा है ना, उतनी ही तेज गति से ये सारी अपनी मंदी को रिकवर कर सकता है, और वो भी बहुत कम समय में। मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं कहता कि ये लेवल पे अंधाधुन बाय करो, ये करो, वो करो। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये लेवल पे बाइंग तो बनता है। और अगर आप बाइंग करना चाहें तो अप्रैल की पोजीशन बाय करिएगा। ठीक है। मार्च में अभी भी 2 हफ्ते बाकी है, नहीं है ऐसा नहीं है। अगर आप मार्च की भी लो तो मैं कहूंगा कि एकदम ही नजदीक की, एट द मनी की आप पोजीशन बाय करिए। एट द मनी यानी एकदम ही नजदीक का, 23,100, 200, ये इस तरह के कॉल। लेकिन यहाँ पे बनेगा तो कॉल बाइंग ही बनेगा। और मुझे लगता है कि आज दिन भर में बंद होते होते मार्केट एक अच्छा खासा रिकवरी दिखा सकता है। निफ्टी जो है अच्छा खासा रिकवरी दिखा सकता है।
ये लेवल पे तो भैया मेरी समझ में यही आ रहा है कि यही करना चाहिए। और अगर कुछ नहीं करना है तो एक बार मार्केट को रिवर्स होने दो, थोड़ा सेटल होने दो, उसके बाद में आप आइए, मतलब उसके बाद में आप ट्रेड करिए। लेकिन जो लोग रिस्क ले सकें ये लेवल पे, मेरा कहना यही होगा कि लेना चाहिए, लेना चाहिए। बिकॉज दो की आरएसआई, दो की स्टोकेस्टिक, डेढ़ की स्टोकेस्टिक, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल थिंग। और ये जो है ना, अब क्योंकि मार्केट को देखिए ऊपर से इतना गिरा है, लेकिन इंडिया अभी भी नेगेटिव चल रहा है। तो ये सबको भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, न्यूज बेस्ड बहुत ही सेंटिमेंट सारे ही नेगेटिव है, लेकिन सेंटिमेंट के साथ साथ जो मेजर इंडिकेटर्स है वो अभी हद से ज्यादा ओवरसोल्ड हुए हैं। ठीक है, पीसीआर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अब जो ये टेक्निकल इंडिकेटर्स है जो चार्ट पे दिखाई देते हैं वो भी हद से ज्यादा ओवरसोल्ड है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बाइंग करने का ही सुझाव मेरे दिलो दिमाग में आएगा। बाकी आप लोग जैसा चाहो वैसा आप करिएगा, जो भी आपके सलाहकार हो उनसे पूछकर। मैंने मेरे ग्रुप में फिलहाल कुछ लेवल्स दिए थे, पर वो लेवल से नीचे आ गया क्योंकि सुबह में जो उसने लो बनाई थी, 23,097 की लो बनाई थी। तो मैं उसी लो को कैलकुलेट करके मैंने कुछ लेवल्स निकाले थे, अब मुझे फिर से लेवल निकालने पड़ेंगे। चलिए मैं यहीं पे आपको एक निफ्टी का लेवल दे देता हूं। अगर अभी तक निफ्टी की लो बनी है 23,023 की, अभी 22 हो गई, चलो नया नया लो बना दिया, 17। और इसी के साथ साथ यहाँ पर भी जो है इसका स्टोकेस्टिक इज 1.69, 1.6। एनी टाइम इट इज गोइंग टू रिवर्स, और रिवर्सल बहुत ही शार्प होगा, बहुत ही तगड़ा होगा। बस मैं यही कहूंगा, ये लेवल पे डरने की बजाय थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना बनता है। भले 23,000 एक बार इंट्राडे ब्रेक क्यों ना करे, पर वो यहाँ पे टिकेगा नहीं, इतना मैं समझता हूँ। बाकी जैसा आप सही समझो, 3:30 के बाद हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।